बिहार वोटर लिस्ट मामले पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और ये विवाद इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और 10 जुलाई यानी आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, चुनाव आयोग पर क्या टिप्पणी की और याचिकाकर्ताओं से क्या कहा, इस पूरे मामले में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से सवाल पूछे गए, इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं निकिता, पूरा मामला क्या है और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी करते हुए कहा है? पूरा मामला है वोटर लिस्ट रिवीजन का और ये शुरू हो रहा है बिहार से, क्योंकि बिहार में चुनाव है और इस पर ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये इलॉजिकल है, ये इतनी जल्दी कैसे होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है कि इलेक्शन कमीशन का ये जो रिवीजन वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का ये कदम है, ये बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लीगल है, इट इज़ मोरली राइट, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए हैं चुनाव आयोग पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यही करना था तो इतनी देरी क्यों, किस बात का इंतजार कर रहा था इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, कि आप बिहार इलेक्शन के इतने नजदीक आके अब आप वोटर लिस्ट रिवाइज कर रहे हैं, जो कि मुश्किल होगा। करोड़ों सैकड़ों वोटर्स हैं जिनका नाम फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, एक नई वोटर लिस्ट तैयार करना, ये मुश्किल होगा। क्योंकि आखिरी बार जब ये हुआ था तो ये 2003 में हुआ था, उसके बाद से जितनी बार भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ रिविजन हुआ है। ऐसा इंटेंस और डोर टू डोर चेकिंग नहीं हुई है, वेटिंग नहीं हुई है कि कौन है कौन नहीं है, कौन वोट डाल सकता है कौन नहीं डाल सकता है, एक एक नाम अलग नहीं किया है, एडिशन हुए हैं। लेकिन ये जो एक ड्राइव चलाई जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जाए तो ये अब 2003 के बाद पहली बार अब हो रहा है, जो कि एक बड़ा कदम है और इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही सवाल है कि आखिर यही करना था तो इसमें देरी क्यों। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सही है। इलेक्शन कमीशन जो कदम उठा रहा है वो भी सही है। जो टेक्निक्स यूज़ होने वाली हैं कि डोर टू डोर जाके क्वेश्चनिंग या जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इशू की गई है वो सब सही है। लेकिन अब क्यों, इतनी देरी से क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से बड़ा सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव से ठीक पहले ये नहीं होना चाहिए था और हम जो जस्टिस धुलिया ने टिप्पणी करी है, जो इस पीठ की पूरी सुनवाई करते हुए उन्होंने ये कहा है कि आपका ये कहना है कि ये काल्पनिक है, उचित नहीं है, जैसा कि अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया। जी, जो ये ऑपोजिशन कह रहा है कि ये काल्पनिक है, इलॉजिकल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बिल्कुल लॉजिकल है, ये होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन समय अब क्यों हो रहा है, इतनी देरी से क्यों हो रहा है, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो वो अब क्यों सही कर रहे हैं, ये पहले भी सही, ये कदम पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इसे एक तरह से जो इंडिया गठबंधन के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, अभी कल ही बिहार बंद में भी हमने देखा कि काफ़ी प्रदर्शन हुआ, आगजनी भी हुई इस पूरे मामले को लेकर। तो अब क्या माना जा सकता है कि ये उन इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए एक तरह से चेतावनी है जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है? देखिए, ये चेतावनी तो है कि आप मुद्दा गलत उठा रहे हैं, ये इलॉजिकल नहीं है, मोरली सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है और अक्सर होता आया है। जब भी वोटर लिस्ट नई रिलीज होती है तो बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे रिवीजन तो होता ही है। अब बस बात यह है कि बिहार चुनाव बिहार चुनाव नजदीक है, सवाल है, बस टाइमिंग को लेकर सवाल है। अच्छा, पूरा मामला अगर हम दर्शकों को समझाना चाहें अगर क्रिस्प एंड शॉर्ट तरीके से कि क्या पूरा मामला है और क्यों विवाद खड़ा हुआ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, विवाद ऐसे खड़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये चुनाव आयोग ने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी कि ये डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आइए और अपना वोटर लिस्ट में नाम रिवाइज करा लीजिए, चाहे वो नए वोटर हो, चाहे वो पुराने वोटर हो, चाहे वो नाम डिलीशन हो, ये सब कुछ, और ये डोर टू डोर होगा। लेकिन उस डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, ये आपकी सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। और चुनाव आयोग इस समय आपसे आपका सिटीजनशिप प्रूफ मांग रहा है। अब सवाल ये भी है कि अगर ये आए कैसे लिस्ट में, लोगों के नाम सिटीजन अगर है ही नहीं इंडिया के, तो वो आए कैसे इस लिस्ट में? तो वो आए हैं फॉर्म 6 के जरिए। अच्छा, फॉर्म 6 क्या है? फॉर्म 6 ये होता है जब भी कोई नया 18 साल का वोटर रजिस्टर करता है एज अ वोटर,
तो वो फॉर्म 6 भरता है। ठीक है। उस फॉर्म 6 में आप अपना आधार लगा सकते हैं, आप अपना पैन लगा सकते हैं, आप उससे अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं, और वो फॉर्म 6 आपसे आपकी सिटीजनशिप के लिए बस एक डिक्लेरेशन मांगता है, कोई प्रूफ नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो नॉन इंडियन सिटीजन्स हैं उनको कोई रोक नहीं रहा है फॉर्म 6 में अपना नाम एज इंडियन वोटर देने के लिए। तो यहाँ से होता है पूरे मामले की शुरुआत, कि इस तरीके से पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल वोटर्स हैं, उन्होंने अपना नाम दर्ज करा रखा है। और अब इस सिटीजनशिप प्रूफ के जरिए, सिटीजनशिप प्रूफ जो मांगे गए हैं 11 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, उसके जरिए अब इसकी पूरी छटाई होगी, पूरी वेटिंग होगी। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ये साफ कर चुका है कि जो आधार कार्ड है उससे नागरिकता साबित नहीं होती। नहीं, आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी हाँ। प्रूफ हो सकता है, पर आपका नागरिकता वो साबित नहीं करता है। वो एक आइडेंटिटी प्रूफ है, यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ। ये चुनाव आयोग ने भी कह दिया है। जी ठीक है। बिहार वोटर लिस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस धुलिया ने साफ कर दिया है कि याचिकाकर्ता को कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग जो कह रहा है वो उचित नहीं है और या वो नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ये कर सकता है और उनके अपने तर्क हैं, उनके अपने लॉजिक हैं, और चुनाव आयोग ने तारीख तय कर दी है। इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये याचिकाकर्ता से सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें कि बिहार वोटर लिस्ट मामले पर 10 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। उसके दौरान ये सब सवाल पूछे गए और ये भी कहा कि आप तर्कों से ये साबित करें कि चुनाव आयोग सही नहीं कर रहा है। और इसी के साथ चुनाव आयोग से भी कई सवाल पूछे, जैसा कि निकिता ने बताया। बाकी इस मामले में और अपडेट्स आते रहेंगे और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।